Hello, students. Here we are with our third chapter of English from class 8th. And our book name is It So Happened. And our chapter name is The Selfish Giant. So take out your book. It So Happened and open page number 21 in your book. तो बच्चों अभी हम क्लास 8 जो है हमारी बुक जो है इट्स सो हैपन उसका थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है द सेल्फिश जाइंट एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है वो एक जाइंट यानी एक दैत्य के बारे में है जो एक बगीचे में रहता है, एक गार्डन में रहता है और वहाँ पर वह बच्चों को आना बंद कर देता है, बच्चों का खेलना। तो उसके गार्डन में जो विंटर है वही रहती है, उसका कोई सीज़न चेंज नहीं होता है। विंटर के सीज़न में हमेशा उसकी विंटर ही रहती है, स्प्रिंग या ऑटमन कोई भी वहाँ नहीं आती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था और सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं तो सेकंड पार्ट में जो दैत्य है यानी जो जाइंट है उसका कैसे हार्ट चेंज होता है, वह कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर बच्चे कैसे उसके गार्डन में आते हैं खेलने के लिए, यहाँ तक हमने बताया था। तो यहाँ पर बच्चे आप खेल रहे हैं उसके गार्डन में, तो एक उसका गार्डन में हर जगह फूल खिल गए हैं, स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में आ गया है। लेकिन अभी भी उसके गार्डन में एक बच्चा है, एक कॉर्नर है जहाँ पर अभी भी सर्दी है और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो खड़ा होकर रो रहा है। और क्यों रो रहा है वो? क्योंकि बहुत छोटा है और वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए वह रो रहा है। ठीक है, तो फिर अब जो पेड़ है वो अपनी जितना झुक सकता है वो नीचे झुकता है, अपने आप को नीचे झुकाता है अपनी ब्रांचेस को, और उससे कहता है कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन वो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। सो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जैसे ही दैत्य ने यह देखा उसका हृदय पिघल गया। ठीक है, तो उसने जब देखा कि वह बच्चा नहीं चढ़ पा रहा है पेड़ पर और वो रो रहा है, तो जो यह ऐसे जैसे देखता है तो उसका क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, तो एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और दानव का हृदय पिघल गया जैसे ही उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चल गया है कि बसंत यहाँ क्यों नहीं आया, यानी बसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आई। I will put the tube that a poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. तो देखो अब वो कह रहा है कि जब वो देखता है बच्चे को रोते हुए तो उसका हार्ट जो होता है मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है। और फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ, इसी यही वजह है कि मैं समझ गया हूँ कि क्यों मेरे गार्डन में जो स्प्रिंग सीजन था, बसंत ऋतु थी, वह क्यों नहीं आई। देन वो कहता है आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस बेचारे छोटे लड़के को पेड़ के ऊपर रख दूंगा, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं दीवार को गिरा दूंगा। नॉक डाउन मीन्स होता है गिराना। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा बगीचा हमेशा और हमेशा के लिए बच्चों का खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसने जो किया वह उसके लिए वास्तव में बहुत दुखी था। तो देखो अब उसको रियलाइज़ हो गया कि मैंने जो बच्चों के साथ किया बहुत गलत किया। तो वो कहता है कि अब मैं इस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाऊँगा, इसे पेड़ पर रखूँगा, और जो मैंने दीवार जो इस प्लेग्राउंड के चारों ओर बनाई है उसे मैं तोड़ दूंगा, और यह जो बगीचा है वो हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। और फिर जो उसने जो किया उसके लिए उसे अपने आप पर बहुत दुख हुआ। सो ही क्रीप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसीलिए वह नीचे की ओर इसलिए वह नीचे की ओर बढ़ गया। एंड ओपन द फ्रंट डोर्स क्वाइट सॉफ्टली, और
सामने के दरवाजे को बहुत धीरे से खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में चला गया। ठीक है। सो ही क्रीप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। इसलिए वह नीचे की ओर बढ़ गया और सामने के दरवाजे को बहुत धीरे से खोला और बगीचे में चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all run away. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब भाग गए। And the garden became winter again. और बगीचे में फिर से सर्दियाँ आ गई। तो देखो, अब जब उसे रियलाइज़ हुआ तो वह नीचे की ओर गया और उसने जो बगीचे का दरवाज़ा था उसको बहुत धीरे से खोला, मतलब कि कोई उसे देख ना सके, कोई उसे नोटिस ना कर सके, इतनी धीरे से उसने दरवाजे से को खोला और वो बगीचे में गया। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे डर गए, इतना डर गए कि वे सब भाग गए और फिर जो बगीचा है वो फिर से वहाँ सर्दी आ गई। ठीक है, फिर से बच्चे भाग गए तो वहाँ पर फिर से पहले जैसा मौसम हो गया। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. केवल छोटा लड़का नहीं भागा क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी कि उसने दानव को आते हुए नहीं देखा। तो देखो, सिर्फ वो जो लड़का, जो छोटा लड़का रो रहा था, सिर्फ वो ही नहीं भागा। क्यों? क्योंकि वो इतना रो रहा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, तो उसने राक्षस को आते हुए नहीं देखा। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and up him into the tree. Stole up means होता है came quietly without being noticed, यानी बिना किसी का ध्यान दिए हुए बहुत शांति से आना। तो देखो, and the giant stole behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. और दैत्य चुपचाप उसके पीछे आ गया और धीरे से उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे पेड़ पर रख दिया। ठीक है, तो वो क्या किया, जो बच्चा रो रहा था उसे पता नहीं चला था, तो जो दैत्य होता है वो उसके पीछे चुपचाप से आता है और उसे अपने धीरे से अपने हाथों में पकड़ता है और उसे पेड़ के ऊपर रख देता है। And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. तो देखो, फिर जैसे ही उसको वह पेड़ पे रखता है तो क्या होता है, and the tree broke at once into blossom, और पेड़ तुरंत ही फूलों से खिल गया या भर गया। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, और चिड़ियाएँ आई और उस पर गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him, और बच्चे ने और छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और उन्हें दैत्य की गर्दन के चारों ओर डाल दिया और उसे चूमा। ठीक है, तो देखो जिस तरह से क्या कर, तो फिर जैसे ही उसने पेड़ के ऊपर बच्चे को रखा तो पेड़ जो था उसमें फूल खिल गए, तुरंत ही फूल खिल गए और चिड़ियाएँ भी आई और उस पर गाने लगी। और जो छोटा बच्चा था उसने अपनी दोनों बाहों को फैलाया, स्ट्रेच आउट मीन्स होता है फैलाना, और फ्लंग मीन्स होता है डालना, और उन्हें जो दाना है उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिया और उसे प्यार किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. देखो, और देख, and the other children, और अन्य बच्चे, were at and the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, और दूसरे बच्चे जब उन्होंने देखा कि दानव अब और दुष्ट नहीं रह गया है, केम रनिंग बैक, दौड़ते हुए वापस आए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही बसंत ऋतु आई। तो देखो, जब बच्चे देखते हैं कि अब जो जाइंट है वो ने बच्चे को पेड़ पर बैठाया है और वो जो बच्चा है उसको किस कर रहा है, तो बच्चे भी यह जब देखते हैं दूसरे बच्चे, तो वो भी देखते हैं कि जब ये राक्षस अब और अधिक दुष्ट नहीं रह गया है, तो वो दौड़ते हुए वापस आते हैं और उनके साथ स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु भी आती है।
It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. It is your garden now, little children, said the giant. अब यह तुम्हारा बगीचा है छोटे बच्चों। दैत्य ने कहा, एंड सेट द जाइंट, दैत्य ने कहा, एंड टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। और जब लोग 12 बजे बाजार जा रहे थे तब उन्होंने दानव को बच्चे के साथ सबसे सुंदर बगीचे में खेलते हुए पाया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो देखो, तो जो जाइंट है वो बच्चों से कहता है कि अब ये तुम्हारा बगीचा है, और फिर वह एक एक्स लेता है, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है, और जो उसने दीवार बनाई होती है उस दीवार को तोड़ देता है। और जो लोग जो 12 बजे के टाइम पे बाज़ार को जा रहे होते हैं वह देखते हैं कि जो बगीचा, जो सबसे सुंदर बगीचा है, जो उन्होंने आज तक नहीं देखा है कभी, उस बगीचे में बच्चे जो हैं वह, जो दैत्य जो है वो खेल रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, all day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। पूरे दिन उन्होंने खेला, तो all day long they played, पूरे दिन भर वह उन्होंने खेला। and in the evening they came to the giant to bid him goodbye, और शाम को वे दानव के पास आए उसे अलविदा कहने। ठीक है, बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सैड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। लेकिन तुम्हारा वह छोटा साथी कहाँ है जिसे मैंने पेड़ में रखा था, दानव ने कहा। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। दैत्य उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था। तो देखो, जो बच्चे थे वो दिन भर वहाँ खेलते रहे, और शाम को जब उसे अलविदा कहने के लिए वहाँ आए तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारा तो उसने बच्चों से पूछा कि तुम्हारा जो छोटा साथी कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पर रखा था। ठीक है, तो फिर वो, क्योंकि जाइंट उसे बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, हमें नहीं पता, बच्चों ने उत्तर दिया, या हम नहीं जानते, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वह जा चुका है या वह चला गया है। You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant। आप उसे अवश्य बताएं और उसे कल आने को कहें, दैत्य ने कहा। तो देखो, अब जब वो कहते हैं बच्चे कि हमें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है, वह शायद चला गया है। ठीक है, तो दैत्य उनसे कहता है, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो एंड सेड द जाइंट। तुम उसे अवश्य बताना और उसे कल आने को कहना, दैत्य ने कहा। तो दैत्य ने उसे बच्चों से कहा कि अब तुम जरूर उसे बताना ये, और उसे कहना कि कल आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सॉरी। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और दानव बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तो बच्चों ने कहा हमें तो नहीं पता वो कहाँ रहता है, और हमने उसे कहीं देखा भी नहीं था इससे पहले। तो फिर यह सुन के जो जाइंट होता है वो बहुत उदास हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड was नेवर सीन अगेन। प्रत्येक दोपहर When the school was over, जब विद्यालय बंद हो जाता, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बच्चे आते और दैत्य के साथ खेलते। तो देखो, एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। प्रत्येक दोपहर जब स्कूल बंद हो जाता, जब विद्यालय बंद हो जाता, तो बच्चे आते और
दैत्य के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव प्यार करता था फिर कभी नहीं देखा गया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड all of the children. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. The giant was very kind of all the children. दैत्य सभी बच्चों के लिए बहुत दयालु था। यट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। यद्यपि फिर भी वह अपने छोटे दोस्त के लिए तरसता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसकी बातें करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से। मैं कितना उसे देखना चाहता हूँ, वह कहा करता। तो देखो, प्रत्येक दोपहर जब बच्चों का स्कूल बंद हो जाता था, जब उनका स्कूल ओवर हो जाता था, तो बच्चे गार्डन में आते और जो जाइंट था उसके साथ खेलते थे। जो लेकिन जो छोटा बच्चा जिसे जाइंट सबसे अधिक प्यार करता था, वो कभी नहीं देखा गया दोबारा से। तो जो जाइंट था, वो हालांकि सारे बच्चों के लिए तो काइंड था, बहुत दयालु था, लेकिन फिर भी वह उसका जो छोटा फ्रेंड था उसको देखने के लिए वो बहुत तरसता था, और वह अक्सर उसकी बातें करता था। ठीक है, और फिर वो कहता है कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ही यूज टू से, वो अक्सर कहता कि मैं उसे कितना देखना चाहता हूँ। Years went by and the giant grew very old and feeble. Feeble means होता है वीक, कमज़ोर। साल साल बीतते गए और दैत्य बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admires his garden. वह अब और नहीं खेल सकता था, इसलिए वह बड़ी आराम कुर्सी में बैठ गया। एंड सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी में बैठता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता। एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता। तो देखो, साल बीतते गए तो जो दानव है वो बूढ़ा हो गया था। अब वो और अधिक खेल नहीं सकता था बच्चों के पास, क्योंकि वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था, तो उनके साथ वो खेल नहीं सकता था। तो वह एक बड़ी सी आराम कुर्सी में बैठता और बच्चों को खेलते हुए देखता, और अपने जो गार्डन है उसकी प्रशंसा करता। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। मेरे पास कई सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं, सभी फूलों में से सबसे सुंदर फूल हैं। तो देखो, वो कहता है कि आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। मेरे पास कई सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे सारे फूलों में से सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सर्दी की सुबह ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, इसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वह तैयार हो रहा था। तो वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सर्दी की सुबह उसने, जैसे ही वह तैयार हो रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग asleep and that the flowers were resting. He did not hate the winter now. अब वह सर्दियों से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि वह जानता था कि बसंत ऋतु अभी सो रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल आराम कर रहे थे। ठीक है, तो अब विंटर्स और आ गई, तो अब वो
अब वो विंटर्स से नफरत नहीं करता था, उससे घृणा नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी जो बसंत ऋतु है वह सो रही है और जो फूल हैं वो भी आराम कर रहे हैं। मीन्स कि अलग अलग ऋतु का अपना आने का समय है, वह समझ गया था। ठीक है। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और देखा। तो सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से उसने आश्चर्य में अपनी आंखों को रगड़ा और देखा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट। यह वास्तव में एक शानदार दृश्य था। मार्वलस मीन्स शानदार या मनभावन। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट। यह वास्तव में एक शानदार दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. बगीचे के सबसे दूर के कोने में एक पेड़ पूरी तरह से सुंदर सफ़ेद फूलों से ढका था। Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. Its branches were golden. उसकी शाखाएं सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। और चांदी के फल उससे नीचे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उसके नीचे, अंडरनीथ में तो नीचे, और उसके नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह प्यार करता था। ठीक है। तो देखो, जब वह देखता है विंडो से तो अचानक से वह अपनी आंखों को रगड़ता है और बाहर देखता है। तो यह एक मार्वलस साइट था, एक सुंदर दृश्य था। और इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लूजम। बगीचे के सबसे दूर के कोने में एक पेड़ पूरी तरह से सुंदर सफ़ेद फूलों से ढका था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन। उसकी शाखाएं सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। और सुनहरे फल उससे नीचे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उसके नीचे वो छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह प्यार करता था। ठीक है। तो पेड़ तो देखता है कि जो पेड़ है उसमें सफ़ेद फूल लग रहे हैं और उसमें सिल्वर कलर के जो फल हैं वो नीचे को लटक रहे हैं। और उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा है जिसे वह बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। दानव बड़ी खुशी के साथ नीचे की ओर भागा और बगीचे में गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। वह तेजी से दौड़ा और घास के पास तेजी से दौड़ा। वह तेजी से घास के पार दौड़ा और बच्चे के पास आया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड, Who hath dared to wound thee? तो and when he came quite close his face grew red with anger। और जब वह उसके काफ़ी करीब आया उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, Who hath dared to wound thee? तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? यानी तुम्हें जो ये घाव हैं, वाउंड हैं, जो उन्हें किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की? For on the palms of the child hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet। क्योंकि बच्चों की हाथों की हथेलियों पर 2 नाखूनों के निशान थे और 2 छोटे नाखूनों के निशान छोटे पैरों पर थे। ठीक है। तो फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स। क्योंकि बच्चे की हथेली पर 2 नाखूनों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। और 2 नाखूनों के निशान उसके छोटे पैरों पर थे। ठीक है। तो जब उसने उसके हथेलियों पर और पैरों पर नाखूनों के निशान देखे तो उसने कहा कि तुम्हें घायल करने की कोशिश किसने की? दैत्य ने ये कहा। उसे गुस्सा आ गया तो गुस्से में उसने कहा कि किसने तुम्हें घायल करने का साहस किया? Who hath dared to wound thee? cried the
giant, tell me that I may take my big sword and slay him. Slay means होता है kill. Kill means होता है मारना है, ठीक है. Who hath dared to wound thee? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की, मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार लूँ और उसे मार दूँ. दानव चिल्लाए. तो दानव कहता है कि मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी सी तलवार लूँगा और उसे मार दूँगा. ठीक है. टर्न द पेज. तो यहाँ पर क्या था कि जो जाइंट है वो देखता है उसके पेड़ पे क्या हो रहे हैं, फूल आ रहे हैं. एक मतलब बगीचे में देखता है एक पेड़ है, जो पेड़ जो है सफ़ेद फूलों से खिला हुआ है और उस पर सिल्वर कलर के क्या रखे हैं, फ्रूट्स लगे हैं. और उस पेड़ के नीचे एक वही लड़का खड़ा है जिसे वो बहुत प्यार करता था, पसंद करता था. और जैसे ही वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है तो उसको जो उसका चेहरा होता है गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि लड़के के हाथ और पैरों पर वो क्या देखता है, नाखून के निशान देखता है. तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मारने की किसने हिम्मत करी, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी तलवार निकालूंगा और उसे मार दूंगा. यह बच्चे से वह कहता है. Nay, answered the child. Nay means no. But these are the wounds of love. नहीं, ये तो बल्कि ये प्यार के घाव हैं, बच्चे ने उत्तर दिया. ठीक है. Nay, answered the child. But these are the wounds of love. नहीं, बल्कि ये प्यार के घाव हैं, बच्चे ने उत्तर दिया. ठीक है. तो वो कहता है कि ये किसी के नाखून के निशान नहीं है, बल्कि ये प्यार के जो हैं वह निशान है. What are thou? Who are thou? Said the giant. Who are thou means who are you? तुम कौन हो. ठीक है. Thou means you. Who art thou? Thou means होता है you. ठीक है. तो who art thou? Said the giant. And a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तुम कौन हो, हु आर यू. तो हु आर्ट दाउ का मीन्स होता है हु आर यू, यानी तुम कौन हो. सेड द जाइंट, दैत्य ने कहा. एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और एक अजीब विस्मय से वह भर गया और छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया. एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम. और एक अजीब विस्मय से वह भर गया. एंड नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम. और बच्चा दानव पर हंसा और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे पर खेलने दिया था. टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बगीचे में आना होगा जो कि स्वर्ग है. तो ठीक है. तो बच्चा है, तो बच्चा जब उससे कहता है कि नहीं नहीं, किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि बल्कि ये जो एक घाव हैं, जो प्यार के घाव हैं, ये प्यार के घाव हैं ये. तो बच्चा फिर जो जाइंट होता है वह उसको देख के समझ जाता है. तो वो कहता है कि तुम कौन हो. ठीक है. तो हु आर दाउ, सेड द जाइंट. एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल्ट ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड. तुम कौन हो, दैत्य ने कहा. और एक अजीब विस्मय से भर गया और वह छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम. और बच्चा दानव पर हंसा, मुस्कुराया और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया. टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बगीचे में आना होगा जो स्वर्ग है. And when the children ran it
And when the children ran in it that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. और जब उस दोपहर बच्चे खेलने के लिए उस बगीचे में दौड़े, उन्होंने दैत्य को पेड़ के नीचे मृत लेटा पाया, पूरे सफ़ेद फूलों से ढका हुआ। तो ठीक है, तो जाइंट क्या हो गया, मर गया है। तो जो बच्चा था वह उसे लेने के वह कहता है कि एक बार तुमने मुझे क्या था कि तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, और अब आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बगीचे में चलना होगा, जो कि क्या है, पैराडाइज है, यानी स्वर्ग है। यानी जो दानव था वह मर गया था, तो जो बच्चा था वो पैराडाइज से आया था पहले भी उसके पास खेलने के लिए, और फिर जब वो अब उसको लेने के लिए आता है और अपने साथ उसे स्वर्ग में ले जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है, एंड वेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम। और जब उस दोपहर बच्चे खेलने के लिए दौड़े, उन्होंने दैत्य को पेड़ के नीचे मृत लेटा पाया, पूरा सफ़ेद फूलों से ढका हुआ। ठीक है, तो ऑस्कर वाइल्डी इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। सो आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। I hope you understand this. Thank you and have a nice day.